ओम ओम है आखदा दिल मेरा, श्री ओम नारायण कहलाउण वाले। तुसी दीन दयाल किरपाल साडे, साडे दिलां दी आस पुजाउण वाले। साडे सिर ते हर नाम जी दा हथ होवे, हरि नाम दा रंग चढ़ाउण वाले। शरधा राम जी उन्हां नूं तार दिंदे, शरधा राम जी उन्हां नूं तार दिंदे। शरधा नाल जिहड़े इत्थे आउण वाले, माता ईश्वरां दे सोहणे लाल नावे। माता ईश्वरां दे सोहणे लाल नावे। तेरे जिहा न माई दा लाल कोई, सारे जग दा चन ते नूर भरिया। नंदा चौर जो जगते साजिया तू, चौर जो जगते साजिया तू। इस जिहा न जगते द्वार कोई, तेरे ओ मंदर जैसा नहीं मंदर। देखो धरत आकाश दी भाल कोई, तेरे ओ मंदर जैसा नहीं मंदर। देखो धरत आकाश दी भाल कोई। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। परम पूजनीय बापू ओम जी महाराज जी के पावन पवित्र दरबार में हाजिरियां भर रही बापू जी की लाडली और प्यारी साध संगत जी, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि हर रोज सुबह उठकर अमृत वेले स्नान करके गुरु दरबार में नतमस्तक होने के लिए आते हैं। बापू श्रद्धा राम जी का चलाया हुआ पर्व, उसका आनंद मान रहे हैं। महापुरुष समझाते हैं कि हमें हर समय मालिक का शुक्राना करना चाहिए। वो हर समय हमारे साथ हैं, वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। खाने के लिए देते हैं, पहनने के लिए देते हैं, अच्छा परिवार दिया है, सुख सुविधा दी है, रहने को अच्छा घर दिया है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। जो भक्ति करते हैं उसको आदि व्याधि से बचा के रखते हैं। प्रभु हर समय हमारी रक्षा करते हैं। हम जब भी दरबार में आए नतमस्तक हो तो उनसे क्षमा मांगनी है। हे प्रभु, अगर जाने अनजाने को गलती हो गई हो क्षमा कर दें। अगर हम प्रभु के आगे सच्चे मन से समर्पित हो जाएंगे तो प्रभु हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। प्रभु तो दया के सागर हैं। कमी तो सिर्फ हमारी में है कि हम विश्वास नहीं करते, हम पात्र नहीं बनते। हमें पात्र बनना है। अगर हम भक्ति करते हैं, सिमरन करते हैं, तो प्रभु हमें हर आदि व्याधि से बचा के रखते हैं। अगर हम पर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, विपदा आ भी जाए, तो हमें पूर्ण विश्वास होता है कि हमारा गुरु हमारे साथ है, हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसीलिए हर समय नतमस्तक होना है, क्षमा मांगनी है, अपनी अरदास बेनती करते रहना है। कथा आती है राजा अज की। राजा अज राजा दशरथ के पिता थे, प्रभु श्री राम के दादा। एक बार राजा अज अपने मंदिर के आंगन में बैठे हुए थे और वंदना कर रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे। हर वक्त उनके ध्यान में मस्त रहना। उन्होंने वंदना की, पूजा अर्चना की और
जल अर्पित करना था, उन्होंने जल अर्पित सामने करने की बजाय पीछे को कर दिया। उस समय लंकापति रावण बुरी दृष्टि से राजा अज से युद्ध करने के लिए आ रहा था। जब उसने देखा कि राजन ने पूजा अर्चना की है, वंदना की है और जल आगे अर्पित करने की बजाय पीछे अर्पित कर दिया, इसका क्या कारण हुआ? तो उसने राजन से पूछा, हे राजन, सभी पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, जल अर्पित करते हैं, जल आगे को अर्पित करते, आपने पीछे को क्यों अर्पित कर दिया? तो राजा अज कहते हैं, जब मैं ध्यान में था, प्रभु की वंदना कर रहा था, तो मैंने ध्यान में देखा कि मेरे पीछे 1 योजन, भाव है 60 कोस, 60 कोस का 1 योजन होता है, 60 मील। मेरे पीछे 1 योजन दूर एक गाय घास चर रही है और एक बाघ उसका शिकार करने लगा है। मैंने उसके बचाव के लिए ये जल फेंका, जल उसे अर्पित कर दिया। तो रावण के मन में आया, 1 योजन दूर, इतनी दूर इन्हें कैसे पता चल गया? चलो देखते हैं। रावण गया, 1 योजन पीछे गया, जाके देखा वहां पर गायें घास चर रही थी और एक शेर जिससे कि काफी तीर लगे हुए थे वहां पर मरा पड़ा था। हैरान रह गया कि ऐसा निशाना, कोई निशाना साधा नहीं, कुछ किया नहीं, एक तो इतनी दूर से पता चल गया और एक जल फेंका और तीर लग गया, वो शेर मर गया, नतमस्तक हो गया और बिना युद्ध किए ही वापस चला गया। एक बार राजा अज जंगल में सैर कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर एक पवित्र सरोवर देखा, बड़ा सुंदर सरोवर देखा। सरोवर में से एक कमल का फूल था, वो उसे उतारने लगे तो कमल का फूल आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़कर उतारने लगे तो फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़कर उतारने लगे तो फिर आगे बढ़ गया। 4 बार ऐसे ही हुआ, लेकिन फूल उनके हाथ में नहीं आया। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, तू इस फूल के योग्य नहीं है, क्योंकि तू निसंतान है, तेरी संतान नहीं है, इसीलिए फूल तेरे हाथ नहीं आ सकता। मन में बड़ी चिंता हुई, आत्मग्लानि हुई कि मैं भोलेनाथ का इतना भक्त हूं, लेकिन मेरे संतान नहीं है, मैं एक फूल भी नहीं तोड़ सकता। रात को सो गया, सारी रात मन में यही बात चलती रही, ये कैसे मेरे कर्म हैं, कैसे मेरे भाग हैं कि मेरे पास एक संतान भी नहीं है। तो प्रभु तो जानी जान है। भोलेनाथ के मन में आया कि मेरा भक्त है, संतान के लिए तड़प रहा है, मेरी सेवा भी करता है, पूजा अर्चना भी करता है। तो भोलेनाथ ने यमदूत से कहा कि एक ब्राह्मण को इसके राज में भेजो, जाके वहां पर इसे ऐसा वरदान दे कि इसके संतान हो जाए। यमदूत ने
एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को राजा अज के राज में भेजा। वो नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ समय बीत गया। एक दिन वो पंडित, वो ब्राह्मण राजा अज के महल में गया और भिक्षा की याचना की। राजा अज ने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं उसको दे दी, लेकिन उस पंडित ने लेने से इनकार कर दिया कि राजन, वो दो जो तुम्हारा अपना है, ये तो तुम्हारी प्रजा का है। फिर राजा ने अपने गले से एक हार उतारा और कहा, ये ले लो। तो पंडित जी ने वो भी लेने से इनकार कर दिया कि ये तो तुम्हारी प्रजा का है, ये भी तुम्हारी प्रजा का है। पंडित जी वापस आ गए। राजा के मन में आया, मैं कितना बड़ा राजा हूं, लेकिन एक ब्राह्मण को दान भी नहीं दे सका, उसके लिए कुछ नहीं कर सका। राजा ने शाम को भेष बदला, एक मजदूर का भेष बनाया और सारी रात एक लोहार के पास काम करता रहा, मेहनत मुशक्कत करता रहा। सुबह हो गई तो उस लोहार ने उसे 1 टका दिया, 1 टका उसकी मजदूरी का दिया। राजन वो टका लेकर उस ब्राह्मण की कुटिया में चला गया। वहां पर ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण की पत्नी थी। उसे टका दे दिया, नतमस्तक हुआ और कहा, ये पंडित जी को दे देना। जब पंडित जी आए तो उनकी पत्नी ने वो टका उनको दे दिया। तो वो समझ गया कि राजा की मेहनत का टका है। उसने वो टका उठाकर जमीन पर फेंका तो वहां पर एक गड्ढा बन गया। उस ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा, वहां से एक सोने का सिंहासन निकला, जो कि सिंहासन अपने आप ही आकाश में उड़ गया। और खोदा, फिर एक और सिंहासन, एक रथ और निकला। पहले एक रथ निकला, दूसरा फिर रथ निकला, वो भी आकाश में उड़ गया। फिर खोदा, फिर ऐसे हुआ, एक रथ और निकला, वो भी आकाश में उड़ गया। ऐसे करते करते 9 रथ निकले और आकाश में उड़ गए। फिर और खोदा तो एक रथ निकला, वो 10वां रथ था। उसमें एक बालक बैठा हुआ था, वो जमीन पर ही रहा। वो ब्राह्मण उस रथ को लेकर राजा के पास चला गया कि हे राजन, ये रथ और ये बेटा तुम्हारा है, ये तुम्हारे टके से पैदा हुआ है। उस बालक का नाम मनु रखा गया। जब बड़ा हुआ, उसमें इतनी समर्था थी कि वो 10 दिशाओं में रथ लेके जा सकता था, और इसीलिए उसका नाम दशरथ पड़ गया। भाव है, प्रभु तो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हर वक्त हमारे पास हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन हम हैं कि विश्वास नहीं करते, पात्र नहीं बनते। हमें विश्वास करना है, पात्र बनना है। हमारी पात्रता में ही कमी है, इसीलिए ही हम में कमी रह जाती है। हम हर रोज पिता संत राम जी की वाणी पढ़ते हैं। पिता संत राम जी आगे लिखते हैं, काफ कदर नाही तैनू इस तन दी, जिवें गधे नू लाल दी सार नहीं हो। रतन जन्म कोडा बदले हार दिता, मिलना जन्म ऐसा बार बार नहीं हो। तुझे इस तन की कदर नहीं है,
ये मानव चोला जो मिला है बहुत मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियां भटक के फिर जब जीव मां के गर्भ में उल्टा लटक रहा होता है तो बार बार उस प्रभु से प्रार्थना करता है कि मुझे इस कुंभी नरक से बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर तेरी भक्ति करूंगा, तेरी आराधना करूंगा और इस आदि व्याधि से बचकर इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाकर मुक्ति पालूंगा। लेकिन जब जीव जन्म लेता है तो सब कुछ भूल जाता है। जिवें गधे नूं लाल दी सार नहीं हो, जैसे इस गधा हाँकने वाले को एक लाल मिल गया, एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया, उसे क्या मालूम ये क्या है। उसने वो पत्थर अपने गधे के गले में लटका दिया। समय बीता, एक दिन उसके मन में आया ये मैं इस पत्थर को बेच दूं। वो किसी रेड़ी वाली के पास चला गया कि मैंने ये पत्थर देना है, इसका क्या दोगे। तो रेड़ी वाला कहता है मेरा किड किस काम का है, तू 2 दर्जन केले ले जा। फिर किसी पंसारी के पास गया, उसने कहा मेरे भी किसी काम का नहीं है, तू 2 किलो चावल ले जा इसके बदले में। फिर किसी कपड़े वाले के पास गया तो कपड़े वाले ने कहा मेरे भी किसी काम का नहीं है, तू ऐसे कर 2 मीटर कपड़ा ले जा, दे जा अगर देना है तो। फिर किसी ने बताया कि ये पत्थर है, ये लाल है, इसका निरीक्षण, इसका मूल्य तो जौहरी ही डाल सकता है, सुनार ही डाल सकता है। जौहरी के पास चला गया तो जौहरी ने जब उसे देखा तो उसने कहा इसकी कीमत इतनी है कि मैं इस कीमत देने के काबिल ही नहीं हूं, मेरे पास इतना धन ही नहीं है। भाव है कि हमारा जीवन इतना कीमती है कि हम उसे यूं ही गवा रहे हैं। रतन जन्म कौडियां बदले हार देता। इस माया के चक्कर में, इस कौडियों के चक्कर में, इस धन के चक्कर में हम इसे यूं ही गवा रहे हैं। मिलना जन्म ऐसा बार बार नहीं हो, बार बार ये जन्म नहीं मिलता। 84 लाख योनियां भटक कर जन्म मिलता है, लेकिन हम यूं ही गवा रहे हैं। सदा देवते इस दी करन इच्छा, इस दे गुणां दा कुछ शुमार नाही हो। देवता भी इस मानव योनि को तरसते हैं, क्योंकि देवता जब स्वर्ग में रहते हैं तो भक्ति करते हैं, वहां पर भक्ति नहीं होती, पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर धरती पर आना पड़ता है। धरती पर ही भक्ति करके वो स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए समझाते हैं कि देवता भी इस मानव योनि के लिए तरसते हैं। इस दे गुणा दा कुछ शुमार नहीं, इसमें इतने गुण हैं, अनगिनत गुण हैं जो कि हम भुलाए बैठे हैं, हमें मालूम ही नहीं है। मानस दे पाके करें भजन जेना, बुरा गधे तो मगरों आकार नहीं हो। अगर इस मनुष्य चोला पाकर भी तुमने भजन नहीं किया, तुम्हें सिमरन नहीं किया, सेवा नहीं की, सत्संग नहीं किया, तो ये जीवन ही बेकार है। भाव है कि हमारा जो कर्म है, जो हमने कर्म करना है, जिस कर्म के लिए हम आए हैं, अगर वो कर्म ना किया तो हमारा जीवन ही बेकार हो गया। महापुरुष बार बार यही समझाते हैं। पिता संत राम जी हमें हमेशा यही समझाते हैं कि ये जीवन बार बार नहीं आना, बार बार नहीं मिलना। इस मानव चोले का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए, सिमरन करके, भक्ति करके, सेवा करके, सत्संग करके।
पिता संत राम जी बताते हैं कि बापू ओम जी के पास एक ऐसा साबुन है जो हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों को काट सकता है, जो कि जन्मों जन्मों की मैल हमारे ऊपर चढ़ी हुई है उसे हटा सकता है, खत्म कर सकता है। बापू ओम जी की शरण में आ जाओ, बापू श्रद्धा राम जी की शरण में आ जाओ, उनकी आज्ञा के मुताबिक, उनके फरमान के मुताबिक, उनके आदेश के मुताबिक चलो और अपने जीवन को सार्थक करो। आगे कथा आती है, एक साधु आश्रम था, वहां पर एक महात्मा हर रोज रामायण की कथा करते थे। नित्य सुबह रामायण की कथा होनी। साधु महाराज सबसे पहले पूजा अर्चना करते थे, पूजा अर्चना करने के बाद आरती करते थे, आरती करने के बाद वो हनुमान जी का आवाहन करते थे कि आइए हनुमंत जी विराजिए, आसन देते थे और उसके बाद कथा आरंभ होती थी। लगभग 1 घंटा हर रोज कथा होती, प्रवचन होते। ये सिलसिला बड़ी देर से चल रहा था और चलता जा रहा था। वहां पर एक वकील हर रोज कथा सुनने के लिए आता था। एक दिन भाव के ऊपर तर्कशीलता हावी हो गई, तो वकील ने उस संत जी से पूछा, महात्मा जी से पूछा, कथा समाप्त होने के बाद, कि महाराज आप हर रोज कथा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग आरंभ करने से पहले हनुमान जी का आवाहन करते हैं, आसन देते हैं, क्या हनुमान जी आते हैं? तो उस संत जी ने कहा, बेटा मेरा ये विश्वास है कि जहां भी राम कथा होती है वहां पर हनुमान जी जरूर आते हैं, इसीलिए उनको आसन दिया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। मेरा पूरा विश्वास है कि हनुमान जी जरूर आते हैं। तो वकील है ना, उसने कहा ऐसे नहीं, आप मुझे प्रूफ दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, मैं इसका क्या प्रूफ दे सकता हूं? नहीं, आपको इसका प्रूफ देना होगा कि वाकई ही हनुमान जी आकर यहां विराजते हैं। तो फिर संत जी ने कहा, ऐसे करना, कल को आसन अपने घर से लेके आना। अगला दिन बीता, वो वकील जी घर से आसन लेकर आ गए, आसन लगाया गया, पूजा अर्चना हुई, आरती हुई। आरती के बाद महापुरुषों ने, संत जी ने परमात्मा के आगे प्रार्थना की, प्रभु राम के आगे प्रार्थना की, हे मालिक इज्जत रखना, मेरी लाज आपके हाथ में है। आवाहन किया गया हनुमान जी के लिए, विराजिए हनुमान जी विराजिए। कथा आरंभ हो गई। कुछ समय कथा चलती रही तो उस संत जी ने उस वकील को इशारा किया कि आओ आके अपना आसन चेक करो। वकील जी आए और उन्होंने 3 बार आसन को हाथ लगाने की कोशिश की तो हाथ टच भी नहीं कर सके। वो इतना भारी था कि टच भी नहीं हो सकता था। वो संत जी के पांव में पड़ गए कि क्षमा करें, मेरी गलती है, मैंने अविश्वास किया। भाव है कि हम विश्वास नहीं करते, हमारे विश्वास में कमी है। प्रभु तो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन
हमारे में ही है कमी रह जाती कि हम विश्वास नहीं करते। हमें हमेशा मालिक पर विश्वास रखना है, भरोसा करना है कि वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमें आदि व्याधि से बचा के रखते हैं। हम हर रोज मांग की कथा पढ़ते हैं। अगले अध्याय में आता है, लोमेश जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश नामी नगर नरक में गया। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, एक राजा बहुत धर्म कर्म करता था, लेकिन वो पखंडियों के चक्कर में पड़ गया। पखंडियों के चक्कर में पड़ के भगवान भोलेनाथ की तो पूजा करने लगा, लेकिन भगवान हरि से द्वेष करने लगा। उसके द्वेष करने से जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको नरक में डाला गया। आगे लिखते हैं कि लोमेश जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश यहां पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामी नरक में गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातनाएं भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत और बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा, जिसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला और ना ही पीने को जल। बेहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र से डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमेश जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदिति ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा। उसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ, बाहर निकली हुई लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड़े जैसी आंखें वाले पिशाच को देखकर देवदिति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्रे, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा, किसी बड़े पुण्य से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगत नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी ये दशा हुई। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है। उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है। जिसकी ब्राह्मण तप तथा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा आदि देवता, सन आदि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आद मद अंत से में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आद मद और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए, वह सब विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि से भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरा वह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान के द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी
और अब पिशाच योनि में पड़ा हूं। इस कारण मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रय में आया हूं। यहां पर आकर सूर्य रूपी दर्शन के मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदत्ती कहने लगे कि ये माया देवता मनुष्य असुर सब की स्तुति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे जो लोग द्वेष करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी कार्य सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वनों का वदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्म को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म को मार्ग पर चलाने के मनुष्य परलोक में पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शस्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे दृढ़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और वेद में भी ना कही गई क्रिया भी नहीं करना चाहिए। लुमेश जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बताया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, जिससे तुम्हारी ये पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करके मुक्ति को प्राप्त होता है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संगम में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। भाव है कि इस अध्याय में यही बताया गया है कि उस राजा ने बड़े बुरे कर्म किए, विष्णु भगवान से दुश्मनी की, उससे द्वेष किया और नरक यातनाएं भोगता रहा। अंत में देवदत्ती ब्राह्मण से मिला, अपनी मुक्ति का उपाय पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि तुम माघ मास का स्नान करो, जिससे तेरे सारे पाप कर्म कट जाएंगे और तुम्हें देवता तुल्य योनि मिलेगी। माघ मास की यही महत्ता है। बार बार यही बताया जाता है कि माघ मास में स्नान करने से हमारे सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं और हमें अच्छा जीवन मिलता है। आगे कथा आती है भगत धन्ना जट की। भगत धन्ना जट का असली नाम था धन सिंह और वो राजस्थान का रहने वाला था। वो एक सीधा सादा किसान था। उसका पिता भी एक सीधा सादा किसान था। उनके मन में कोई बल छल नहीं था, कोई हेर फेर नहीं थी। अपना जीवन जी रहे थे, छोटा सा परिवार था।
और बड़े सुखी थे। उनके घर के साथ ही एक मंदिर था, उसमें एक ब्राह्मण रहता था त्रिलोचन, जो कि हर रोज शालीग्राम ठाकुर जी की पूजा करता था। धन्ना वह देखता था, हर रोज देखना कि पंडित जी पूजा करते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं, जोत जलाते हैं और भोग लगवाते हैं। तो एक दिन धन्ना त्रिलोचन जी से पूछता है, पंडित जी आप ये क्या करते हैं? तो धन्ना त्रिलोचन जी कहते हैं कि तू नहीं समझेगा, तुझे क्या मालूम क्या करते हैं, तूने क्या करना है पूछ के। बार बार जिद करने पर पंडित जी ने कहा कि ये ठाकुर जी हैं, मैं इनकी सेवा अर्चना करता हूं, हर समय इनकी पूजा करता हूं, रोज हर सुबह इनको स्नान करवा के स्वच्छ करके इनकी पूजा करता हूं, जोत जलाता हूं, आरती करता हूं, फिर भोग लगवाता हूं, फिर इनका लगा हुआ भोग मैं खाता हूं। तो धन्य ने कहा कि ये कोई काम भी करते हैं? तो उस ब्राह्मण ने कहा हाँ क्यों नहीं करते, ये हमारे सारे काम यही करते हैं, यही संवारते हैं। तो उसके मन में आया, धन्य के मन में आया, क्यों ना मैं भी एक ठाकुर जी घर ले जाऊं, मैं भी उसकी पूजा अर्चना करूं और मैं भी उनसे काम करवाऊं। धन्य ने त्रिलोचन सिंह से कहा मुझे भी एक ठाकुर जी दे दो। तो त्रिलोचन जी कहने लगे तू क्या करेगा, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हर रोज ज्यादा जिद करने पर त्रिलोचन जी ने एक काला पत्थर उनको दे दिया। धन्ना घर ले गया, रात को नींद भी नहीं आई, सोया भी नहीं कि जो सभी जल्दी उठकर मैं स्नान करवाना है। स्नान करवाया, पूजा अर्चना की, धूप दिया, दिया जलाया, जोत जलाई और बाद में खाना लेके आया, बाजरे की रोटी, सरसों का साग और गुड़ सामने रख दिया। ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी भोग लगाओ। सारा दिन बैठा रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया कि पहले आप भोग लगाएंगे मैं तभी खाऊंगा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, करते करते 5 दिन गुजर गए। धन्ना भूखा प्यासा बैठा रहा, पहले ठाकुर जी भोग लगाइए फिर मैं खाऊंगा। अंत में ठाकुर जी को अपने भक्त का भाव देखकर दर्शन देने पड़े और ठाकुर जी को वहां पर आना पड़ा। तो धन्य ने कहा ठाकुर जी आपने आने में इतनी देर क्यों लगाती? त्रिलोचन जी तो रोज सुबह शाम आपको भोग लगवाते हैं, लेकिन मुझे तो पहली बार भोग लगवाने में आपने इतनी देर कर दी, इतना विलंब कर दिया। ऐसे करो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, ये 4 रोटियां हैं, 2 तुम खा लो, 2 मैं खा लेता हूं। 2 प्रसादे ठाकुर जी को दे दिए, 2 प्रसादे खुद खा लिए और कहते हैं, धन्ना कहता है चलो ठाकुर जी अब हम खेतों में चलते हैं। खेतों में ले गया, वहां पर खेतों में काम करवाने लगा, गुडाई कराई, खेती करवाई, खेतों को पानी लगवाया। ठाकुर जी सब काम करते रहे। सुबह शाम अपने पास रखना, सुबह शाम ठाकुर जी की सेवा करनी और ठाकुर जी को अपने साथ रखना, अपने साथ ही सुलाना। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन धन्य के पिता ने उसको थोड़ा गेहूं दिया, ये गेहूं ले जाओ और खेतों में बिजाई कर दो। धन्ना वो गेहूं लेके जा रहा था
कि रास्ते में भूखे साधु मिल गए। देखा कि इन्हें खाने की जरूरत है, वो गेहूं बेच दिया और खाना खिला दिया। वापस आ गया। पिता से डर लगता था कि पिता ने गेहूं दिया था बीजने के लिए, अब मैकी ने तो उसको बेचकर ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया। डरते ने पत्थर कंकर वगैरह ही खेत में बीज दिए। जो होगा देखा जाएगा। समय बीता, फसल होने का समय आ गया। उसके पिता ने कहा, धन्य भी इस बात तुमने बहुत मेहनत की है, फसल बहुत अच्छी हुई है। तो वो मन में डरता था कि मैंने तो बीजा ही कुछ नहीं, होगा क्या, मुझे तो पिता से डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। लेकिन जब खेत में गया तो क्या देखता है कि बहुत बढ़िया फसल है, लहरा रही है, सारे गांव से बढ़िया फसल उसकी हुई है। ठाकुर जी के तरफ देखकर समझ गया ये सब ठाकुर जी की ही लीला है। भाव है कि अगर हम उस प्रभु की, उस मालिक की सेवा करते हैं तो मालिक तो हमारे सारे काम करने को तैयार रहते हैं। फिर उस पंडित त्रिलोचन ने कहा कि धन्य, हमें भी अपने ठाकुर जी के दर्शन तो करवा दो। तो धन्य ने कहा, आओ मैं दर्शन करवाता हूं। ये देखो मेरे पास खड़े हैं। तो लेकिन त्रिलोचन को नजर नहीं आए। तो प्रभु कहते हैं, मैं इसको दर्शन नहीं दे सकता क्योंकि इसने मेरे भक्त के साथ धोखा किया है। जो धोखा करता है उसे प्रभु दर्शन नहीं देते। जो सच्चे भाव से भक्ति करता है, सेवा करता है, सत्संग करता है, प्रभु उसको ही दर्शन देते हैं। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं, हमें सच्चे भाव से, सच्चे मन से पूजा करनी है, सत्संग करना है, सिमरन करना है, ताकि प्रभु हमारे पास रहें, हम प्रभु के दर्शन कर सकें। माघ मास का बहुत समय बीत गया, कुछ दिन शेष रह गए हैं। माघ का महीना बड़ा पवित्र महीना है। इसमें दान करने की विशेष महत्वता बताई जाती है। दान करना, सेवा करनी, सिमरन करना, यही एक माध्यम है जिससे द्वारा हमें अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहिगुरु। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अष्ट विचार रघुवंश मुनि, हरो विशंभव धीर। सियावर राम जय जय, करो कल्याण सीता राम। मेरे मन बसियो राजा राम, भज मन नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा, शहनशाह झंडे की सदा ही जय। उचिया मंदिरा वालिया बापू जी आपकी सदा। सब संतन की जय, सब संगत की जय।